You're watching Nation's #1 बिजनेस चैनल और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। मैं हूं अमीश देवगुन। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। कुछ ऐसा ही हाल हो गया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब का। वो कहते बहुत कुछ है, नसीहतें बड़ी बड़ी दे देते हैं, लेकिन बारी जब खुद अपनी पार्टी की आती है तो उनकी कथनी और करनी में साफ फर्क दिखता है। पार्टी में टिकट बंटवारे पर हंगामा मच गया है। न सिर्फ हाईकमान कल्चर को लेकर उंगलियां उठ रही हैं, बल्कि टिकट बेचने के भी बड़े आरोप तक लग रहे हैं। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों की पोल भी खुलती जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के नाम लेकर दावा किया जा गया था कि केजरी शासन में भ्रष्टाचार कम हो गया, लेकिन इस झूठ की हवा खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खुद ही निकाल दी। यही आज की बिग स्टोरी और बिग डिबेट, झूठे तेरे दावे। बिग स्टोरी टुनाइट। ऐसा कानून पास करे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के बड़े बड़े दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने जोश भरे अंदाज में जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उस पर हंगामा मच गया, क्योंकि लिस्ट में आम की जगह सिर्फ और सिर्फ खास लोगों की भरमार थी। बस फिर क्या था, पार्टी में बगावत शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल पर चहेतों को टिकट बांटने के आरोप लगने लगे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी में भी हाईकमान कल्चर शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हाईकमान ने टिकट बांटने में मनमानी की है। ये आरोप यूपी ही नहीं, दूसरे राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं के भी हैं। उनका जी को जो टिकट आज डिक्लेयर हुई है, 5 दिन पहले उनका ये चल रहा था, ये सब पैसे 20-25 लाख मेरे हिसाब से इन्होंने लेके खा के ये उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। आम आदमी पार्टी के झूठे दावों की एक और दिलचस्प कहानी सुनिए। पार्टी के नेता साजिया इल्मी ने एक अंग्रेजी अखबार में दावा किया कि केजरीवाल सरकार के 48 दिनों में दिल्ली में भ्रष्टाचार में 45% कमी आई है। दावे को और दमदार बनाने की कोशिश खुद केजरीवाल ने भी की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आने वाली है, जो मुझे पता चला है कि जल बोर्ड से करप्शन बहुत हद तक कम हो गया है। आई थिंक द डेटरेंस हैज टू बी क्रिएटेड that there will be certainty and swiftness of corruption. सुना आपने कैसे केजरीवाल साहब CII के सेमिनार में खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन उनके इस झूठ की हवा निकालने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी देर नहीं लगाई। पहले लिखित बयान जारी करके ऐसे किसी सर्वे से इनकार किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी नहीं की है। जैसे बोली गई पब्लिश या अनपब्लिश रिपोर्ट, ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है और न ऐसी कोई रिपोर्ट है जो अनपब्लिश भी है। तो हमारी तरफ से न कोई ऐसा सर्वे हुआ है, न कोई ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। हालांकि AAP ने बाद में माफी मांग ली। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का झूठ खुलने के बाद उन पर हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर ट्वीट कर केजरीवाल को श्री 420 बता डाला। भ्रष्टाचार पर दावा फुस होने और झूठी वाहवाही की पोल खुलने के बाद केजरीवाल की जमकर किरकिरी हो रही है और आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर क्या बात है कि आम आदमी पार्टी बार बार सवालों में भी घिरती है और झूठ भी पकड़े जाते हैं। झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अब तो खुद हाईकमान कल्चर आम आदमी पार्टी में क्या आ गया है। जो टिकट बंटवारा हुआ टिकट का, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कौन से आम आदमियों से पूछकर ये टिकट बंटवारा हुआ है। हमारे साथ इस चर्चा में, इस बिग डिबेट पे, बिग स्टोरी में आज कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मीम अफजल जुड़ेंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता। मीनाक्षी लेखी होंगी, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की। हमारे साथ स्मिता प्रकाश मौजूद रहेंगी, ANI न्यूज की एडिटर। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद होंगे, मेंबर आम आदमी पार्टी के। और हमारे साथ टीना शर्मा जुड़ेंगी, जो आम आदमी पार्टी की मेंबर तो है लेकिन विरोध कर रही है। चलिए बख्त साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है, नीति और नीयत दोनों पर है। आपकी नीति है भ्रष्टाचार हो खत्म, आपकी नीयत है साफ सुथरी हो राजनीति। दोनों पर सवाल खड़ा हो गया। क्या कहना चाहते हैं? हाईकमान कल्चर भी आपके पास आ गया, आखिरकार आप अलग कैसे हैं? अमीश जी, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, वहां आपके गेस्ट रूम में बैठा हुआ था कि केजरीवाल के इतने झूठ, 4 झूठ, 2 झूठ। मैं शुरू करना चाहता हूं अपने इस कपलेट से। तुझे जीने नहीं देगी ये दुनिया, तेरी बातों में सच्चाई बहुत है।
मसला सारा यह है कि एक नया परिधान, नया परिवेश, नई मीनिंग दी है बख्त साहब, यू गेटिंग मी रॉन्ग। बख्त साहब, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम टेलिंग यू। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, दुनिया तो उनको जीने दे रही है, लेकिन अपनी पार्टी उनको जीने नहीं दे रही। ये सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे। देखिए, ये सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे, आपकी पार्टी के अपने कार्यकर्ता सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। टिकट कैसे दे दी? टिकट कैसे दे दिया आप लोगों ने? कितने आम आदमियों से पूछा था इस टिकट देने के लिए? कोई है आपके पास? टिकट देने का पूरा एक सिस्टम है हमारे यहाँ। टीना जी, 1 मिनट आप बोलिए, आराम से बोलिए, 5 मिनट में मैं बात पूरी। टिकट देने का पूरा सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है हमारे यहाँ, जिस तरह से टिकट दिए गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ, आपत्ति तो टेलीविजन पे आ गई। टीना जी, 20 में ना बोलिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट मेरी है। देखिए, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इस तरह का जो उखाड़ पछाड़ जो है और कीचड़ उछालना हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। और चूंकि अब हम पॉलिटिक्स में कूद गए, कहीं ना कहीं ये छींटे हमारे ऊपर भी पड़ेंगे, लेकिन उससे हमें परेशानी नहीं है। हम इवॉल्व हो रहे हैं, निकल रहे हैं, छन के हम सोना जिस तरह से छन के साफ सुथरा निकल के आता है ना, वही प्रोसेस है। उस प्रोसेस नहीं, चलिए, आप मुझे पता शब्दों का जाल बुला रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल डायरेक्ट और सीधा है। आई वॉन्ट यू टू आंसर दैट। माई क्वेश्चन इज डायरेक्ट स्ट्रेट। मेरा सवाल है कि आखिरकार आप ही की पार्टी में दोबारा सवाल खड़ा हो रहे हैं। हाईकमान कल्चर का आप विरोध करते थे, वो हाईकमान कल्चर आ रहा है। आप कहते थे हमारे यहाँ टिकट में साफ सुथरा रवैया अपनाया जाता है। क्या अब आप यहां बैठकर दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आपके यहाँ टिकट देने पर साफ सुथरा रवैया अपनाया जाता है? विनोद कुमार बिन्नी ने जो खुलासा करा था कि आशुतोष को आप टिकट देंगे, वही एग्जैक्टली हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन आम आदमी पार्टी? दैट्स माय क्वेश्चन। अमीश जी, ऐसे देखिए, सुनिए, ये तो आपने इतनी सारी एलिगेशन लगा दी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सुनिए, बात सुनिए। ये जो टिकट दिए गए हैं, बड़े इंसाफ के साथ दिए गए। हाँ, परेशानी होती है। देखिए, एक टिकट के लिए 10 दावेदार हैं तो एक खुश होता है, बाकी 9 को बुरा लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो तो आपके अलग कैसे सिस्टम, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बात सुनिए, केजरीवाल सीआई में जाते हैं, मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा का भाषण देते हैं, लेकिन ये किस तरह की ईमानदारी की राजनीति की बात हो रही है जहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कोई सर्वे नहीं आता और उसको कोट किया जाता है? ये कौन सी ईमानदारी की राजनीति है जहां पर टिकटों के ऊपर लोगों से बात नहीं की जाती और टिकट बांट दी जाती है? ये कौन सी ईमानदार राजनीति है? प्लीज एक्सप्लेन। सुनिए, देखिए, ये टिकट जो है बड़े एक हमारे यहाँ पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, डिसाइड करती है। उसके अलावा भी नेशनल कमेटी है। नहीं, सुनिए, हाई कमान, आप नाम कुछ भी दे लीजिए, ऐसी कोई कमान नहीं है। ना ही हमारे यहाँ कोई शाहाना कल्चर आया जैसे आप कह रहे हैं। सब आदमी सीधे साधे हैं। आप कभी भी जाके अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का कल्चर आ रहा है जो दूसरी पार्टी विरोध कर रहे हैं। पंजाब के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वेरी नेचुरल। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। दफ्तर टूटते हैं, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। दफ्तर टूटते हैं तो आपके अभी यही हो रहा है। तो आपके अभी हमारे यहाँ उतना नहीं हो रहा है। एक आध ने आपत्ति की है, लेकिन मीडिया ने उसको इतना उठा दिया जैसे कयामत आ गई। 20 तो टिकट बटे हैं। 20 टिकट में 1 या 2 लोगों को आपत्ति है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब लोग खुश हैं। आम आदमी पार्टी को मेरे सवालों से अक्सर परेशानी रहती है। अक्सर वो मेरे शो में तभी अपना गेस्ट भी नहीं भेजते कि उनको लगता है कि मैं हार्ड सवाल पूछता हूँ, इसीलिए आपको लगता है और इसीलिए आप लोग कमाते हो कि टीना शर्मा क्विकली यू वांट टू ऐड समथिंग नाउ। देखिए, जो भक्त साहब ने बात बोली, भक्त साहब ने बोला कि पीएससी डिसाइड करेगी। अगर पूरे पुराने वीडियोस इनके उठा के देखे जाए तो आपको पता चलेगा ये हमेशा से कहते आए हैं कि पीएससी कुछ नाम डिसाइड करेगी, फिर आप नीचे जाएंगे, वॉलंटियर्स को इकट्ठा करेंगे, वोटिंग कराएंगे और एक डेमोक्रेटिक तरीके से आप कैंडिडेट चुनेंगे। तो इसमें तो कोई छुपाव नहीं है, बट ये फॉलो नहीं हो रहा। पहली बात, वो तो फॉलो नहीं हो रहा है। आप बता रहे हैं पर फॉलो नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए उसको। दूसरी बात, अंजलि दमानिया को आप महाराष्ट्र से उठाते हैं, नागपुर ले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि गडकरी के सामने एक बड़ा चेहरा आप प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जीत पाएंगे। आशुतोष जो दिल्ली से नहीं है, सब पूरी दिल्ली की आपकी राजनीतिक जो वॉलंटियर्स है वो उसको डिस्काउंट नहीं करना चाहते, उनको आप चांदनी चौक से लड़ाना चाहते हैं। बट देन एक मिनट प्लीज, मुझे बख्त साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू, प्लीज बोलिए। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं हाईकमान कल्चर नहीं है। आपके जितने एमएलएज हैं सबने तो गाड़ियां ले ली, सबके एक नंबर जो है वो नंबर प्लेट लगी हुई है, तो हाईकमान कल्चर भी है। बिकॉज सुनिए, उनके पास गाड़ियां नहीं थी किसी के। आप ही देखिए, आप फिर बख्त साहब उन्होंने लाल बत्तियों वाली गाड़ियां नहीं ली, माफ कीजिए, वीआईपी गाड़ियां नहीं ली, लाल बत्तियों वाली, ना ही कोई मर्सिडीज बेंज गाड़ियां नहीं। लाल बत्ती तो अलाउड ही नहीं है, लाल बत्ती तो अलाउड ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो अपने आप को खुद ही डिस्काउंट करते हैं, खुद ही खुदा बताते हैं और खुद ही फना करते हैं। ये
आपके कहते हालात कि हैं। बैलगाड़ियों पे जाओ। जी, जी। ठीक है, नहीं, चलिए। ये मकसद है नहीं, टीना आप जी तो का। गाड़ी और बैलगाड़ी की रिक्शा, बात नहीं झाड़ू है। पे भी जाते मुझसे हैं। let's get on the topic। मीनाक्षी लेखी, टीना जी मीनाक्षी- पार्टी को नुकसान मत आप पहुंचाइए। मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात मत कीजिए, आप ईमानदारी जमीन से पे आ काम जाइए, करिए मॉरल पार्टी के स्टैंडर्ड्स की लिए। बात आप मत पार्टी कीजिए। को नुकसान ना पहुंचाइए। मैं हाई रिक्वेस्ट कर मॉरल रहा हूँ ग्राउंड्स आपसे। की बात मत कीजिए। आप पे कोई हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है। झूठ आप बोलते हैं, बिल गिर गया, बिल गिर ओके, गया ओके, बोलते हैं। मीनाक्षी चिल्लाते लेखी। हुए आप- सचिवालय से आप निकले और पार्टी ऑफिस पहुंचे, मीनाक्षी जबकि लेखी, बिल टेबल भी नहीं हुआ। ओके, मैं बाकी केस की बात भी चला जाऊं। मीनाक्षी लेखी, आपके नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने केजरीवाल साहब को 420 कह दिया, किस बिना के ऊपर? दिस इज टू मच। जी किस बिना के देखिए, ऊपर? मैं उनको मिस्टर यू टर्न कहती हूँ। मैं उनको मिस्टर यू टर्न कहती हूँ। वो अपनी अपनी उपाधि देने का हमें आजादी है। उसका कारण है कि जो कुछ भी इन्होंने वायदे किए और वो सब वायदों पे मुकरे। इन्होंने बच्चों की कसम खाई तो उससे यू टर्न हो गया, वापस हो गए कि बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं करूंगा, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनी। अच्छा, सरकार बनने के बाद फिर वापस यू टर्न हो गया कि आपने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना चाहिए था, आपने नहीं संभाला। जन लोकपाल बिल केंद्र के बिल से कोई अंतर नहीं है और आप खुद लोकपाल बिल के अंदर साथ बैठे थे और आपकी सारी जितनी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति करते हुए वो पारित हुआ था। खुद आपने सुषमा जी और अरुण जेटली जी के साथ बैठकर काम किया था, बावजूद उसके आप उससे यू टर्न कर गए। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त एक्ट लाई थी, जिसको आपके यहां से अन्ना जी ने, तमाम लोगों ने प्रेस किया और आपने जन लोकपाल को केवल बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है बहुत ईमानदार पार्टी है और अपनी सब चीजों की डिटेल जो है वो वेबसाइट पे रखती है, वहां से आपने डिटेल्स उड़ा दी। आपने कहा कि जितने ईमानदार लोग हैं उनको आप वोट देते हैं, तो अंजनी दमानिया जो कि लैंड शार्क है खुद, जो कि चिट्ठी लिखती हैं वहां पर महाराष्ट्र को, लैंड डिपार्टमेंट को, कि आप ट्राइबल्स की लैंड ले लीजिए, जमीन ले लीजिए और उधर से रास्ता बना लीजिए, जो फार्म लैंड मैंने काटा है उसके बीच में से मत निकालिए। मतलब जी। जो गरीब ट्राइबल है उसकी जमीन से उनको आपत्ति नहीं है, जो फार्म हाउसेज वाले हैं उनकी जमीन से उनको आपत्ति है। और अब तो अन्ना ने भी कह दिया नहीं, मैं इसलिए अगर उन्हीं से कुछ भी कह दीजिए, हाउ डज इट मैटर? नहीं, मैं तो सुनिए, सुनिए, अन्ना हजारे तो आपके गुरु हैं। नहीं, अन्ना जी गुरु है, सब कुछ है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू अन्ना जी, अन्ना जी को बहलाया, फुसलाया, भड़काया जा रहा है। किसके जरिए? किरण बेदी जी के जरिए। ये बात शुरू से जग जाहिर है, दुनिया जानती है। आपकी साथी होती थी, अब आपको किरण बेदी भी बुरी लगने लग गई। किरण बेदी जी ये समझती थी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे दे विल बी अ बिग फेलियर। मैं परे रहा हूं। अब उन्होंने देख लिया, पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मैदान में आ गए, सबको हरा दिया, सरकार बना ली, तो अब उनको परेशानी हो रही है। वो चाहती है कि डिस्टेबिलाईज करें आम आदमी पार्टी को। वो चाहती है कि उनको, हाँ, उनके ऊपर तोहमत लगाएं, इल्जामात लगाएं, उनको डिस्टेबिलाईज करें। ओके, टीना शर्मा, ओके, मीनाक्षी लेखी, भ्रमित राजनीति, ये आप झूठ में और भी अप्लाई फरेब होता की है टीना जी, राजनीति। कम बोलना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भ्रमित राजनीति और झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं वो दुनिया देख रही है, दिल्ली राज्य ने देखा और आप वही हरकत देश में रिपीट करना चाहते हैं। पहली चीज, आप कांग्रेस पार्टी से मिले हुए हैं, दूसरा आरोप, और वो भी तथ्यों के साथ। सिसरो कंपनी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो कंपनी चलाते हैं जो आपका सर्वे करती है, और वही कंपनी का दूसरा काम है कि वो बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा। ओके, मीनाक्षी लेखी, जो कि मीनाक्षी लेखी, यू मेड योर पॉइंट। मीम अफजल साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं और स्मिता प्रकाश काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी टिप्पणी लूंगा। नहीं, मैं आपकी टिप्पणी का, आपको बिल्कुल आपकी टिप्पणी का टाइम दूंगा। अफजल साहब, केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट बांटने में व्यस्त है, अपनी उनकी खुद पार्टी में बवाल बचा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, जो पहले भी कई बार आपके शो में भी बोला हूं और बहुत से लोगों के सामने भी बोलता रहा हूं कि ये लोग तोलते नहीं हैं, बोलते हैं खाली। सियासत में आ गए हैं, नए किस्म की सियासत है, और शायद इनकी जो नए किस्म की सियासत की डिक्शनरी है उसका पहला उसूल ये है कि बगैर तोले बोलो, बगैर सोचे समझे बोलो, और वो वादे करो जो पूरे ना कर सकते हो। लेकिन समर्थन आप ही का था, भगवान, समर्थन आप ही का था। आवाम ने इनको मौका हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं अफजल भाई।
भगवान ने इन्हें, मैं कह रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लें आप जरा। जी जी जी। अगर आप बात करना चाहते हैं आप बात कर लें, बाद में जवाब दे देता हूं। नहीं, बोलिए अफजल साहब, बोलिए। वक्त साहब कह रहे हैं, मेरा कहना बोलिए। यह है कि जो भगवान ने इनको मौका दिया और अवाम ने मौका दिया, जी, उसको इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जी। इनकी बदकिस्मती है ये। हमने दिल्ली के आवाम को लेकर के इनको सपोर्ट किया था 18 बिंदुओं पर, लेकिन आपको उसके अंदर आपको इनका वो दर्द बिल भी पास अपने इस्तेमाल होने का तो नहीं है अफजल जिसको ये साहब। पास करना चाहते थे। सॉरी, मैं इंटरवीन करूं, आपको दर्द अपने इस्तेमाल होने का तो जी। नहीं है? दिल्ली में जैसे आपको इस्तेमाल कर लिया। नहीं, आपको ये गलत फहमी है, मुझे कहना नहीं चाहिए। ये तो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया, किसने किसको इस्तेमाल किया। मैं तो एक बात जानता हूं कि जो पॉपुलैरिटी थी, और जिस दिन ये धरने पे बैठे थे रेल भवन के, जी जी, उस दिन मैंने कहा था कि इनकी पॉपुलैरिटी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी जी, बिल्कुल और याद है। अमित जी अभी मेरे शो में आप बोले थे, सर्वे दिखा रहे थे एक दो टेलीविजन वाले, तो ये बता रहे थे कि इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितनी तेजी के साथ जी, नीचे आ जी, गया जी। है, और लोगों ने इनकी सरकार छोड़ लेने को कोई वेलकम नहीं किया। जी किसी बिल्कुल ने वेलकम नहीं किया। जी सबने जी, कहा लेकिन कि इनको आज हम मौका मुद्दा मिला था, उठा रहे हैं सरकार कि चलाना चाहिए आम था। आदमी पार्टी भी दूसरा मैं अहम सवाल ये जैसी पूछना है, चाहता हूं, जहां ये मीनाक्षी आरोप जी यहाँ लगाते थे बैठी कि हमारे हुई हैं, हाईकमान और वो कल्चर नहीं कानून होगा। को जानती है बहुत अच्छी तरह से। जी जी जी, मीम अब्दुल साहब, यू मेड योर पॉइंट, आई कम बैक टू यू फॉर श्योर। वो भी स्मिता प्रकाश, कंफर्म करेंगी कि जिस तरीके से जी जी, अफजल साहब मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। स्मिता प्रकाश काफी देर से आपसे बनी हुई है। कि जिस जी अफजल साहब, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। मैं एक टिप्पणी जी कर दूं जी अफजल जी, मैं साहब आपको की बात मौका पे। दूंगा, आपको मौका दूंगा। स्मिता प्रकाश, आम आदमी पार्टी कहती थी हमारे हाईकमान कल्चर नहीं है, हम टिकट लोगों को पूछ के देते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों पर, इन तमाम बातों पर सवाल खड़ा होने लग गया। और सेकंड थिंग, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मामला सामने आया है, उससे हम एक बार फिर कह सकते हैं साख कम हुई है, साख गिरी है। अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी तो हवाला नहीं देना चाहिए था, आप अपने अनुमान पर कह देते। वाई यू कोटेड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दैट्स द पॉइंट। आई एग्री विद यू। देखिए अमीश जी, ये जब आम आदमी पार्टी जो है वो नई किस्म की सियासत की बात करती है, लेकिन जब भी कोई नई पार्टी आती है ना, नई सियासत की बात ही करती है, और उसके बाद वो पुरानी पार्टियों की जो आदतें हैं वो अपना लेती है। तो यहाँ पे जो है, जो इलेक्शन जब लड़ने जाती है कोई पार्टी, तो जीतने के लिए लड़ती है ना, ऐसे ही तो वो नहीं टिकट बांटेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गए बिकॉज दे थॉट इट्स अ शॉर्टकट टू पॉलिटिक्स, शॉर्टकट टू पावर। सब लोग ने सोचा कि हाँ, हमको भी गाड़ियां मिलेगी, हमको भी लुटियंस दिल्ली में मिल जाएंगे, बंगले। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने जब टिकट बांटे, तो व्हेन दे हैव गिवन आउट द टिकट्स, दे हैव टू गिव टिकट्स टू पीपल हु आर गोइंग टू विन इलेक्शंस। तभी तो फिर ये जीत पाएंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। फिर ये ढकोसलेबाजी क्यों? हम बाकियों से अलग है, ये ढकोसलेबाजी क्यों? दैट्स द पॉइंट। प्रकाश जी जी, ये एक फेयर व्यू हाँ है, बता ये रहा एक हूं, इंडिपेंडेंट व्यू है, ये एक जर्नलिस्ट है। स्मिता प्रकाश, ये बीजेपी कांग्रेस से नहीं हाँ, है, अमीश, ये एक जर्नलिस्ट है। सुनिए सुनिए स्मिता प्रकाश जी, आपने सियासत की बात करी अफजल है। साहब ने भी कुछ बातें हाँ, बताई, अफजल मीनाक्षी लेखी ने भी कुछ बोला। अफजल साहब की बात करूंगा मैं। सियासत भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। और अफजल भाई सुनिए, एक बात सुनिए, तो मीनाक्षी जी को भी मैं कहूंगा, मीनाक्षी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत सीनियर लॉयर हैं, अच्छी दोस्त है मेरी, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा जिस तरह से उन्होंने सारे इल्जामात लगाए, शी ब्लेम्ड आम आदमी पार्टी लाइक अ जज। जज वो नहीं है मीनाक्षी जी, अफजल भाई, जज पब्लिक है। हम गलत होंगे, विल गो आउट ऑफ पावर, साइड में बैठ जाएंगे, कोने में बैठ जाएंगे, ठीक है ठीक है। अगर हम सही होंगे, इफ वी आर राइट। और सुनिए सुनिए अमीर जी, अफजल भाई कह रहे थे हमने इसलिए इनको सपोर्ट दिया 18 पॉइंट। इन्होंने सपोर्ट उन 18 पॉइंट्स के लिए नहीं दिया, दो बातों के लिए दिया। एक तो शायद हम मोदी को काउंटर कर लेंगे, बीजेपी का रथ रोक देंगे, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात ये थी, इन्होंने इसलिए हमें सपोर्ट किया कि ये शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, और सुनिए कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे, नीचे से टाट हम खींच लेंगे। और इनके एक एमएलए ने कहा था, आसिफ मोहम्मद खान ने, हमने तो सपोर्ट इनको निपटाने के लिए दिया। मुझे आज भी याद है। ओके अफजल साहब, मैं उससे पहले मीनाक्षी लेखी के पास चले जाता हूं। मीनाक्षी लेखी क्या कहती है? फर्स्ट टाइम ऑन एनी इशू आई बिलीव आम आदमी पार्टी ने बोला कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सपोर्ट था। जो अंदर की बात थी वो लगता खुल रही है। अफजल साहब थोड़ा नाराज हो रहे होंगे, कांग्रेस नाराज हो रही होगी, लेकिन क्या करें, आप खोल रहे हैं ये जवाब।
मीनाक्षी लेखी। नहीं, देखिए ये एक thought कांग्रेस बहुत की बड़ी थी। सियासत का कोई हिस्सा राज है, वो नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जिसमें कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रही है अपने चेस के ऊपर, और वो इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है वही चाल जो है बेहतर चाल है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, केजरीवाल जी जो मैसेज दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं प्रधानमंत्री भी शायद मेरे लायक है या नहीं, लेकिन पता मैं नहीं। आपकी दिक्कत समझ सकता हूं और मीनाक्षी महात्मा लेखी, गांधी जी नरेंद्र मोदी के रथ में केजरीवाल नाम का घोड़ा अटक गया है। नहीं, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए अमीश जी, मेरे को मेरी बात पूरी करने बिल्कुल आप दीजिए। पूरी करिए। अब जो महात्मा गांधी जी की महात्मा की कुर्सी खाली है 1948 से, उस वैकेंसी को पूरा करना है और उसको पाटने के लिए महात्मा कहिए या परमात्मा, वो केवल और केवल केजरीवाल जी हैं, ऐसा वो भ्रमित समाज में माहौल बना रहे हैं। और इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति की चाल है, और राजनीति की चाल जो इन्होंने मानी है वो भी सामने आ रही है कि ये सिलसिला वर सिलसिला दिल्ली में सरकार बनाने का तो था ही नहीं, दिल्ली में सरकार चलानी है वो भी नहीं था, और वो दिख गया कि किस तरीके से झूठ पकड़े गए, चाहे वो पानी के बिल हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे बाकी व्यवस्था हो, वो भी दिखाई दे गया। इनके अपने मंत्रियों की गुस्ताखी दिखाई दे गई, चाहे कानून मंत्री हो जो खुद कानून का पालन नहीं करते, बाकी मंत्री। अच्छा, जो भाई साहब कह रहे थे कि बैलगाड़ी में जाएंगे या कौन सी गाड़ी में जाएंगे, तो विषय ये नहीं है। विषय ये है कि प्रोटोकॉल के तहत केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस को ही प्रोटोकॉल के तहत रेड लाइट मिलती है। मीनाक्षी लेखी, आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं कि दिल्ली में हम लाल बत्ती में इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके मीनाक्षी लेखी, यू मेड योर पॉइंट। अफजल साहब, मैं बिल्कुल देखिए, मैंने अफजल साहब को सबसे कम मौका दिया, मेरे को उनको पूरा मौका देना पड़ेगा। अफजल साहब, आपकी परेशानी ये है, आपकी दुविधा ये है, आप इनके साथ जाते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं जा रहे तब तो फंसी रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, दूसरी पार्टियों को लेकर केजरीवाल ने तो खूब आरोप लगाए, कांग्रेस को लेकर तो निरंतर आरोप लगाए, राहुल गांधी से लेकर कपिल सिब्बल पर आरोप, लेकिन वही बातें अब उन पर खुद पर लागू हो रही हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दी है, उन्हीं पे आरोप लग रहा है कि वो लोगों को मिसकोट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो बात को खारिज कर दिया, बवंडर उनके वहां भी टिकट को लेकर हो रहा है, बवंडर बीजेपी कांग्रेस में भी होता है। जवाब और जो बात वक्त साहब ने कही, देखिए अमीश जी, हम तो शुरू से ये बात कह रहे थे कि आप इतने बड़े बड़े दावे ना करें कि जिनको आप पूरा ही ना कर पाएं। पहली बात, मैं एक बुनियादी सवाल आपसे कहूंगा, और चूंकि ये मीनाक्षी जी लॉयर हैं और फिरोज बख्श भी थोड़े बहुत लॉयर ही हैं तो वो टीचर पेशे से, लेकिन बहरहाल उनको काफी वकीलों में उठने बैठने का मौका मिलता है। शुक्रिया। मुझे बता दीजिए, कल आपकी 70 भी सीटें आ जाएंगी तो जिस तरीके से आप लोकपाल बिल ला रहे थे, क्या वो पास कर लेंगे उसी तरीके से लाकर? जवाब अगर वो तरीका बाद में बदलना था उनको, तो वो अब भी बदल सकते थे। हाँ, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इतना बड़ा नारा बुलंद किया है, इतना बड़ा झंडा लेकर के आप घूम रहे हो, वो तो बड़े आराम। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आराम से जवाब दीजिएगा। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, इसलिए आपको मेरी बात सुनना चाहिए प्लीज। दूसरी बात यह है कि मीनाक्षी जी हमेशा इल्जाम लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये हमारी बी टीम है। चलिए भाई, मेरा मसला तो ये है, मैं तो ये समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर आपका पैदा किया हुआ बच्चा है जो बड़े होकर के आप ही को आंखें दिखाने लगा है। अब आप सुबह से शाम तक इसको कोस कहते हैं और इसको हमारा बच्चा बताते हैं। तो हकीकत यह है कि ये आप ही के रामलीला ग्राउंड में आप ही के आरएसएस से इन्होंने जन्म लिया था। और ये फिरोज बख्श साहब, आपको भी खास करके ये बात पता होनी चाहिए कि आप जिस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, जिसका आपको बैठने का श्रेय हासिल हुआ है, ये बुनियादी तौर पर आरएसएस की पैदावार है जी। तो आपको कितना इसमें सतर्क रहना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना और है। जहां तक इनका ताल्लुक है, तो अमीश जी वो आपने बड़ी सही बात कही, 20 टिकट इन्होंने बांट दिए जी। अब कोई सर्वे नहीं कराया, कोई एसएमएस नहीं मंगाया अवामी, 4 लोगों ने बैठ के तय किया
और टिकट बांट दिए। ये तो बीजेपी में भी हो रहा था, 12 तो कांग्रेस मैं में भी क्या हो रहा कहूँ, था। इनका अफजल भाई, हाल तो बहुत बुरा है इनका। सुनिए। लेकिन केजरीवाल अफजल भाई, जी को ये समझ में समझना अफजल भाई, चाहिए सुनिए। कि इस तरह से नहीं सुनिए, चलता है अफजल भाई, काम। आप कह मैदान रहे हैं ना। छोड़कर भागने वालों को आवाम कभी सपोर्ट नहीं ओके, करते ओके। हैं। अफजल भाई, एक मिनट। मैदान में डटे रहना चाहिए था। मैं ब्रेक ले लेता हम तो हूँ। आपको ब्रेक के बाद सपोर्ट मुझे दे रहे मौका थे। दीजिए। कपड़े फाड़ने रोज के लिए आपकी पार्टी गाली ऑफिस सुनते तोड़े थे, होंगे। इसके बाद वक्त आप है। आपको सपोर्ट जी, जी। देते थे। अफजल भाई, भारतीय जनता पार्टी हमको अफजल आपका भाई, एजेंट, आप लोग हमारा एजेंट अफजल कहते थे। भाई और मीनाक्षी उसके बावजूद जी, हम अफजल लड़ सुनिए, रहे थे। हमें अफजल शायद साहब ने डिबेट का स्कोर थोड़ा चेंज कर दिया है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मीनाक्षी लेखी भी बहुत आतुर है बोलने के लिए और बोलेंगी, क्योंकि थोड़ा पहले आरएसएस पे भी बोलूंगा। हमला करा है मैं अफजल साहब ने। गांधी बात पे बोलूंगा। जी आप सब बातों पे बोलिएगा, लेकिन और बड़ा बीच पे इंटरेस्टिंग भी है। बोलूंगा। बिल्कुल आप सब पे बोलिए सर, आपको मैं आधा घंटा अब तो पूरा दे आपके देता पास हूँ। बोलने का ही आपको- काम है, करने का तो कुछ रहा नहीं। चलिए अब ब्रेक ले बोलने लेते का काम है, हैं। बोलिए। अब फायर सेशन आफ्टर द ब्रेक। जो ब्रेक के कर बाद रहा बिग था, स्टोरी कर बिग लिया, डिबेट जारी है। नेशनल अभी भी में डिबेट हो रहा है, ब्रेक के बाद दिलचस्प होगा। बिग स्टोरी बिग डिबेट, झूठे तेरे दावे, क्या माना जाए भक्त साहब, झूठे दावे हैं आपके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में ज्यादातर बेहद ही खास चेहरे हैं। दूसरा मेरा सवाल, अन्ना हजारे ने आरोप लगाया है आप पे कि केजरीवाल देश की सोच नहीं रहे, उनको भी सत्ता का लोभ है और सत्ता की चिंता है। अगर बीजेपी और कांग्रेस में हाईकमांड है तो आपके यहाँ तो हाईकमांड कल्चर, आपके यहाँ भी हाईकमांड कल्चर है, तो आप अलग कैसे हैं? अमीर जी देखिए, सत्ता को मेरा तो- सवाल बड़ा सीधा हाँ, डायरेक्ट है सीधा और मैं जवाब चाहता दे हूं रहा हूं। डायरेक्ट सवाल का जवाब दे। डायरेक्ट शेर और जवाब शायरी दे में रहा ना बढ़ के डायरेक्ट सवाल करें। डायरेक्ट जवाब दूंगा, कोई शेर नहीं पढ़ूंगा। देखिए जी। सत्ता को तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जूते की नोक पे रखा। पहली बात, सत्ता का कोई लोभ नहीं है। देश सुनिए जहां पर वो गवर्नेंस सुनिए, दे सकते थे। एक मिनट ओके, I have सुनिए। objection to पहली this बात, word। दूसरी जहां बात, पर वो जनता को गवर्नेंस दे सकते थे, उसको वो जूते की बहुत नोक अच्छा पर रखते हैं। गवर्नेंस दिया। 39 दिनों में मैं पता- 39 साल से बढ़िया गवर्नेंस जी, दे दिया। जी। पहली बात। और दूसरी बात, मैं मीनाक्षी जी की एक बात पर टिप्पणी करना चाह रहा हूं बहुत देर से, अगर आपकी जी, इजाजत जी, हो। बिल्कुल। फिर मैं अफजल भाई की बात पे करूंगा। देखिए, मीनाक्षी जी ने कहा क्या वो गांधी जी का रिक्त स्थान उसको भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल का कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी से शायद आप लोगों को हैरानी हुई बात सुन के, बड़ा था। क्यों? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पंडित जी। नेहरू, सरदार पटेल जैसे बड़े बड़े वकीलों को निकाल के लाए थे। अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी को, रिक्शा वाले को, झल्ली वाले को, एक बहुत ही सड़क पे चलने वाले को आज निकाल आम के आदमी लाए। आपको ढूंढ पहली रहा है, बात। कहाँ मिलेंगे नहीं, जगह और सुनिए, समय सुनिए। बताइए। दूसरी बात, अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही आपने है। गवर्नेंस सुनिए, की बातें करी, हाँ, जनता अमीर जी मुझे, आपने बंद कर अमीर दिया। जी बोलने नहीं, दें, आप काफी देर से बोल अमीर रहे जी हैं। बोलने दें ये प्लीज। डिबेट है सर, ये देखिए, मैं डिबेट है। आई एम अगर पिट आपको 1:6 भाषण तो आप अकेले माइक लेके बोलते रहते। 1:6 नहीं, आप- मुझे टाइम दे। 1:6 अमीश मुझे टाइम दे। नहीं, everybody has अमीश a अमीश एक Okay, सेकंड okay. टाइम दे, सबसे मुझे ज्यादा टाइम time आपको मिला। दे। सुन नहीं मिला। फिर भी आप complaint कर रहे हैं। मुझे हंसी इस बात, सुनिए, मुझे एक रेफरेंडम कराना है। मीनाक्षी जी आप सुनिए, और मेवाजल कि हम किसकी बी टीम है, बीजेपी की या कांग्रेस की? मेरे ख्याल से इस पर रेफरेंडम करा लिया जाए। जी, पब्लिक जवाब दे देगी हम किसकी बी टीम है, कराइए। हर बार बीजेपी वाले कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम आरएसएस के जो है वो है छोड़ के भागने के लिए जी, जी। सरकार छोड़ के बीजेपी भागी है, सरकार छोड़ के 32 सीटों वाली पार्टी भागी है। जी, जी। हर्षवर्धन साहब भागे हैं। हर्षवर्धन साहब भागे, ओके। हमने तो चैलेंज कबूल किया था। अरविंद ने काम किया है 50 दिन। वाकई सत्ता के लालची नहीं है तो चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन किया, पर एमएलए से नहीं किया। 27 का 27 एमएलए कल सुबह रिजाइन कराइए, हम मानेंगे कि अब सत्ता के लोभी नहीं है। वो कोई पॉइंट नहीं है। इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव। आई एम सॉरी, ये कोई पॉइंट नहीं है आपका। आम आदमी वो आदमी घर में आम आदमी की तरह बैठा है। अरविंद केजरीवाल आप वो कह रही तमाम हैं चीजें रिजाइन नहीं किया। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आती है, और गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी नहीं ज्यादा कुछ कर पाई, इसीलिए वो सत्ता छोड़ के चली भी गई। बहाना चाहिए था उनको, हमें भी पता था। तो पैसेज ऑफ जन लोकपाल वॉज नॉट क्लियर। तो बीजेपी कांग्रेस मिलकर अच्छा गवर्नेंस दे देते। जी, हमने मना किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौका मिल चुका है। मैं जवाब मैं देना मीनाक्षी जी आ रहा हूं। चाहती हूँ। स्मिता प्रकाश, क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू। देखिए, एएपी जो है ये दे आर नॉट एसेंशियली पॉलिटिशियंस, ये आंदोलनकारी हैं जो अब जाके पॉलिटिशियंस बने हैं। इनको आदत नहीं है गवर्नेंस की, इनको अभी सीखना पड़ेगी। एंड द अदर थिंग इज अबाउट गिविंग टिकट्स टू दीज पीपल। देखिए, जो टिकट्स दिए गए हैं ये कास्ट के ऊपर नहीं दिए गए, ये दे हैव नॉट बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डायनेस्टी, दे हैव नॉट बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ आम आदमी पार्टी में खास लोगों को दिखते हैं। फुल्का साहब, आशुतोष, ये तो खास लोग हैं, आम लोग कैसे हो गए?
जर्नैल सिंह जिन्होंने जूता मारा, आप कहते ये हैं किस भाई तरह मॉरल की काउंसिल आशुतोष एथिक्स की बात खास है? कर रहे हैं। क्या जर्नलिस्ट आजकल खास बन गए हैं? नहीं, रिपोर्टर्स कोई खास लोग नहीं है, रिपोर्टर्स भी आम लोग ही हैं। ये कहाँ, दे आर नॉट मीडिया बैरन्स। आशुतोष जो है वो एक ऑर्डिनरी रिपोर्टर है जो एंकर बन गया है और एंड ही इज गोइंग टू बी रिपोर्टिंग। आप मुझे ये बताइए कि एक कांग्रेस और बीजेपी को भी देख लीजिए, एक भाई होता है कांग्रेस में, बहन होती है बीजेपी में, मतलब पांचों उंगलियां घी में। तो अगर ये कर सकते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी भी जो है, ये लोग भी आपका इशारा तो किसी की और नहीं है, जो कांग्रेस में भी मंत्री है और बीजेपी की सरकार। बिग स्टोरी बिग डिबेट, झूठे तेरे दावे, क्या माना जाए भक्त साहब, झूठे दावे हैं आपके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में ज्यादातर बेहद ही खास चेहरे हैं। दूसरा मेरा सवाल, अन्ना हजारे ने आरोप लगाया है आप पे कि केजरीवाल देश की सोच नहीं रहे, उनको भी सत्ता का लोभ है और सत्ता की चिंता है। अगर बीजेपी और कांग्रेस में हाईकमांड है तो आपके यहाँ तो हाईकमांड कल्चर, आपके यहाँ भी हाईकमांड कल्चर है, तो आप अलग कैसे हैं? अमीर जी देखिए, सत्ता को मेरा सवाल बड़ा सीधा है, सीधा जवाब दे रहा हूं। डायरेक्ट सवाल का जवाब दे, शेर और शायरी में ना बढ़ के डायरेक्ट सवाल कर। डायरेक्ट जवाब दूंगा, कोई शेर नहीं पढ़ूंगा। देखिए जी, सत्ता को तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जूते की नोक पे रखा। पहली बात, सत्ता का कोई लोभ नहीं है। देश सुनिए सुनिए जहां पर वो सुनिए, एक मिनट सुनिए, पहली बात। दूसरी बात, पर वो जनता को गवर्नेंस दे सकते हैं, उसको वो जूते बहुत अच्छा गवर्नेंस दिया। 39 दिनों में 39 साल से बढ़िया गवर्नेंस दे दिया, पहली बात। और दूसरी बात, मैं मीनाक्षी जी की एक बात पर टिप्पणी करना चाह रहा हूं बहुत देर से, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल। फिर मैं अफजल भाई की बात पे करूंगा। देखिए, मीनाक्षी जी ने कहा क्या वो गांधी जी का रिक्त स्थान उसको भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल का कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी से शायद आप लोगों को हैरानी हुई बात सुन के, बड़ा था। क्यों? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे बड़े बड़े वकीलों को निकाल के लाए थे। अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी को, रिक्शा वाले को, झल्ली वाले को, एक बहुत ही सड़क पे चलने वाले को निकाल के लाए। पहली बात। कहाँ मिलेंगे नहीं, जगह और समय बताइए। दूसरी बात, अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, सुनिए। हाँ, अमीर जी मुझे, अमीर जी बोलने दें, अमीर जी बोलने दें प्लीज। देखिए, मैं आई एम पिटेड 1:6, आई एम पिटेड 1:6, 1:6। मुझे टाइम दे अमीश, मुझे टाइम दे अमीश, एक सेंटेंस टाइम दे, मुझे टाइम दे। सुन, नहीं मिला, सुनिए, मुझे हंसी इस बात, सुनिए, मुझे एक रेफरेंडम कराना है। मीनाक्षी जी आप सुनिए और मेवाजल, कि हम किसकी बी टीम है, बीजेपी की या कांग्रेस की? मेरे ख्याल से इस पर रेफरेंडम करा लिया जाए, पब्लिक जवाब दे देगी हम किसकी बी टीम है, कराइए। हर बार बीजेपी वाले कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम आरएसएस के जो है वो है। सरकार छोड़ के बीजेपी भागी है, सरकार छोड़ के 32 सीटों वाली पार्टी भागी है। हर्षवर्धन साहब भागे हैं। हमने तो चैलेंज कबूल किया था, अरविंद ने काम किया है 50 दिन। सत्ता के लालची नहीं है तो चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन किया, पर एमएलए से नहीं किया। 27 के 27 एमएलए कल सुबह रिजाइन कराइए, हम मानेंगे कि सत्ता के लोभी नहीं है। वो कोई पॉइंट नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव, आई एम सॉरी, ये कोई पॉइंट नहीं है आपका। वो आदमी घर में आम आदमी की तरह बैठा है, अरविंद केजरीवाल, तमाम चीजें रिजाइन नहीं किया जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आती है, और गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी नहीं ज्यादा कुछ कर पाई, इसीलिए वो सत्ता छोड़ के चली भी गई। बहाना चाहिए था उनको, हमें भी पता था। तो पैसेज ऑफ जन लोकपाल वॉज नॉट क्लियर। तो बीजेपी कांग्रेस मिलकर अच्छा गवर्नेंस दे देते, हमने मना किया था। बिल्कुल, आपको मौका मिल चुका है। मैं जवाब स्मिता प्रकाश, क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू। देखिए, एएपी जो है ये दे आर नॉट एसेंशियली पॉलिटिशियंस, ये आंदोलनकारी हैं जो अब जाके पॉलिटिशियंस बने हैं। इनको आदत नहीं है गवर्नेंस की, इनको अभी सीखना पड़ेगी। एंड द अदर थिंग इज अबाउट गिविंग टिकट्स टू दीज पीपल। देखिए, जो टिकट्स दिए गए हैं ये कास्ट के ऊपर नहीं दिए गए, ये दे हैव नॉट बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डायनेस्टी, दे हैव नॉट बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। पार्टी में खास लोगों को दिखते हैं, फुल्का साहब, आशुतोष तो खास लोग हैं, आम लोग कैसे हो गए? जर्नैल सिंह जिन्होंने जूता मारा, आप कहते हैं भाई मॉरल काउंसिल एथिक्स की बात कर रहे हैं। क्या जर्नलिस्ट आजकल खास बन गए हैं? नहीं, रिपोर्टर्स कोई खास लोग नहीं है, रिपोर्टर्स भी आम लोग ही हैं। ये कहाँ, दे आर नॉट मीडिया बैरन्स। आशुतोष जो है वो एक
ऑर्डिनरी रिपोर्टर है जो एंकर बन गया है, और एंड इफ ही इज गोइंग टू बी रिपोर्टिंग, आप मुझे ये बताइए कि एक कांग्रेस और बीजेपी को भी देख लीजिए, एक भाई होता है कांग्रेस में, बहन होती है बीजेपी में, मतलब पांचों उंगलियां घी में। तो अगर ये कर सकते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी भी जो है, ये लोग भी आपका इशारा तो किसी की और नहीं है, जो कांग्रेस में भी मंत्री है और बीजेपी की सरकार में भी पूर्व मंत्री थे। 3 महीने में दे हैव टू विन। ओके मीनाक्षी ने की जी, मीनाक्षी ने की। देखिए, एक तो मैं ये बता रही हूँ कि जिस तरीके से ये भ्रमित और झूठे बयानबाजी करते हैं, आज कोर्ट ने इनके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर भी पास किया है कि फर्दर रिस्ट्रेंट फ्रॉम मेकिंग एनी सच डेफेमेटरी स्टेटमेंट इन फ्यूचर। ये कोर्ट का ऑर्डर है और अनंत कुमार जी के केस में ये ऑर्डर पास हुआ है। नितिन जी ने भी आज एक इनके ऊपर केस डाल दिया है और उसपे भी सिमिलर ऑर्डर की उम्मीद है। दूसरी चीज आप देखें कि अफजल साहब ने कहा, और मैं फिरोज बख्श साहब दोनों की बात को जोड़ते हुए कह रही हूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इनकी पैदावार हुई, जो कि मैं भी मानती हूं, लेकिन उससे पहले का तमाम मूवमेंट जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया हुआ था, जो केवल भ्रष्टाचार का मूवमेंट नहीं था, वो काला धन जो विदेशों में जमा है उसको लेकर मूवमेंट था। उस मूवमेंट की कल्मिनेशन हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। तो जाहिर सी बात है, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा हम उसके साथ ही खड़े दिखाई देंगे। लेकिन केजरीवाल महात्मा गांधी की जगह लेंगे, उसके खिलाफ कभी बोला नहीं। लेकिन मैं आ रही हूं, मैं उन्हें परमात्मा की जगह दे रही हूं साहब, आप मेरे को मेरी बात तो पूरी करने दें। और उसमें आप देखिए कि भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो वो 100-200 रुपए वाले भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन जो काला धन विदेशों में पैदा हो रहा है और वहां पे जमा हो रहा है, जो कि भारत की जीडीपी से अधिक है, उस मूवमेंट को गुमराह किया गया। सुनंदा पुष्कर की जिस दिन मृत्यु होती है और उसके 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि जहर से मृत्यु हुई, उस दिन ये पहली बार धरने पे बैठते हैं। दूसरी बार जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, उनका भाषण होता है और माय आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर बहस होनी चाहिए, तो उसके अगले दिन सोमनाथ भारती जी, जिनके ऊपर कानून मंत्री होते हुए कानून के उल्लंघन के केसेस बनते हैं और वो सब बनने चाहिए। साथ में तेलंगाना बिल को लेकर जब बहस होती है कि तेलंगाना के जो स्टेट के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के, वो कांग्रेस के केंद्र के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट होना चाहिए था, वो दूसरा धरना होता है। ऑगस्टा वेस्टलैंड की जिस दिन चिट्ठी आती है उस दिन इनका तीसरा धरना होता है अरुण जेटली जी के घर के बाहर। तो लगातार मदद करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात, आखिरी बात, इनसे प्रश्न आता है। ओके, एक और बात बता रही हूँ, एक और बात। टाइम कम है मीनाक्षी ने की, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है डिबेट में। एक महीने बाद प्रेस इनसे बात करना चाहती है रिपोर्ट कार्ड को लेकर, तो ये अपनी भाषण पढ़ के चले जाते हैं। तो कांग्रेस के एमएलए खड़े होकर हल्ला बोल देते हैं बटला हाउस को लेकर और उसको ध्वस्त कर देते हैं ताकि इनको प्रेस के जवाब ना देने पड़े। ओके अफजल साहब, मिलजुल के, और इनका सिंबल रिजर्व होता है। ओके अफजल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स हो ही नहीं सकता। अफजल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। महात्मा गांधी की जगह लेंगे अरविंद केजरीवाल। महात्मा गांधी ने कभी कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली थी। अरविंद केजरीवाल को महात्मा गांधी से भी ऊपर बता रहे हैं। बहुत छोटे, ये परमात्मा की जगह लेंगे। जी भक्त साहब, अफजल साहब, भक्त साहब के बयान पर आपकी राय। देखिए, महात्मा गांधी की जगह तो ना कोई ले सका है ना कोई लेगा। जी, मेरा ये मानना है कि कोई दूसरा महात्मा नहीं पैदा होता, लोग अपनी अपनी जगह खुद बनाते हैं और अपना नाम खुद पैदा करते हैं। अन्ना हजारे जी हैं, उन्होंने अपने अंदाज से अपना नाम कमाया। उससे पहले जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने अपने तरीके से नाम कमाया। महात्मा गांधी की तुलना करना बुनियादी तौर पर गलती होगी। मैं सरदार पटेल या महात्मा गांधी या नेहरू जी या मौलाना आजाद लास्ट 20 सेकेंड तुलना नहीं कर सकता किसी मौजूदा लीडर से, इसलिए कि सब अपने तरीके से अपनी जगह बनाते हैं। जी। और जहां तक इस पार्टी का ताल्लुक है, मुझे इससे बहुत उम्मीदें लगता था। एक आम आदमी मैं भी हूं, मैं समझता हूं कि अगर हम सियासत में हैं तो कुछ आम आदमियों से हमारा भी ताल्लुक है। हमको बड़ी उम्मीदें थी कि शायद ये कोई नया ऐसा काम करेंगे जो हमने ना किया। जी जी, जिससे हम शायद रह गए ऐसे ही काम कर रहे हैं जो आप लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के कर रखे हैं। सारे आम आदमी और कुछ सीखने की कोशिश। और अभी जो बुनियादी, मैं एक बात और कह दूं। बोलिए टीना शर्मा जी ने बड़ा बुनियादी सवाल किया है। मैंने पहली बार किसी डिबेट में ये सवाल पूछते हुए किसी को देखा है कि भाई आपने चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, आपको 28 के 28 जितने भी एमएलए हैं, आपको एमएलए-शिप से भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। बड़ा सही सवाल टीना जी ने पूछा है, जिसका जवाब मेरा ख्याल है
केजरीवाल जी भी नहीं दे कोई सकते। एमएलए रिजाइन नहीं करेगा क्योंकि दोबारा एमएलए नहीं बनेगा। आम आदमी था वो। जी क्विकली ये हमेशा शायरी सुनाते हैं, चमगादड़ के क्या मेहमानी, हम भी लटके तुम भी लटके, इनका ये हाल है। मनरेगा का भत्ता ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूशन के नाम पे कुछ नहीं है इनके पास। आखिरी सवाल क्लोजिंग आपसे करते हैं। जी बताइए। आप अलग कैसे हो, समझाइए। और महात्मा गांधी की जगह आप अरविंद केजरीवाल को दे रहे हो, क्यों और कैसे? आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन टू दैट। हाउ कैन यू गिव इट? महात्मा गांधी वॉज नेवर अ पॉलिटिशियन, तो उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली थी। मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पोस्ट। देखिए अभी प्रधानमंत्री तो बने नहीं है अरविंद केजरीवाल, ना उन्होंने कहा मैं बनना चाहता हूं। जो मूवमेंट है, जो गांधी जी का मूवमेंट है, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट को कि आम आदमी को। यस बोला बिल्कुल बोला। मैं सुनिए, अन्ना को गलत बता रहे हैं, उनको अन्ना जी को भी गांधी नंबर 2 कहा गया था। अन्ना जी को भी गांधी नंबर 2 कहा गया था। तो क्या है, बहुत कोई आसमान से उतर के थोड़ी आए थे? गांधी जी को भी बन सकता है गांधी, अरविंद केजरीवाल बन सकता है। लेकिन सत्ता ने आम आदमी पार्टी को भी वैसा ही बना दिया जैसे बीजेपी और कांग्रेस है। फिर वो अलग कैसे हैं? जवाब जब हमने आम आदमी पार्टी से पूछा, भक्त साहब से पूछा, तो जवाब नहीं था। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से टिकट कैसे बटे, आखिरकार जो पैसों के आरोप लग रहे हैं उसका जवाब क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात का जवाब क्या है? जवाब कोई नहीं, लेकिन सवाल बहुत सारे। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन जवाब आप दे नहीं पा रहे। नमस्कार।